ओके, सो हम लोग लास्ट सेशन के बिल्कुल लास्ट में कर रहे थे जेई में आए हुए क्वेश्चन, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन है जेई मैन 2019 जनवरी मॉर्निंग सेशन में आया हुआ क्वेश्चन। देखो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहा है, और जेई में अभी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। आगे हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन एक बड़ा पोर्शन है, और कभी तो ऐसा होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में से ही क्वेश्चन नहीं होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ट्वेल्थ के अंदर जितना भी कैलकुलस पोर्शन पढ़ेंगे, चाहे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला तो सबसे पहले यूज होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो हम लोगों का मन बन जाना चाहिए पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीखने का। अगर मान लो किसी को कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो मुझे फ़ोन लगा के मैसेज करके पूछ सकता है डाउट। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर आप लोगों के पास लिंक अवेलेबल है, वापस से शुरू से पूरा प्ले लिस्ट चला के देख लो, और जहां समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे। ठीक है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उस टीचर से। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों को, थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2। इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/4 से π/2 के बीच में है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा। तो एक तरीका इसमें ऐसा हो सकता है कि थीटा इजिकल टू, मान लो मैंने π/4 मान लिया, अब क्वेश्चन में भी रख दो, ऑप्शन में भी रख दो, जो मैच हो जाएगा वो आंसर है। बट कभी कभी इस केस में क्या होता है, दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं, तो फिर हम लोगों की मेहनत बढ़ जाती है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 4 लिखी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो दो कर देते हैं। जैसे मान लो मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ताकि हम अंदर वाला स्क्वायर जो है इसको ओपन कर सकेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको ओपन, चलो नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं इसको, का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, 4 साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, 3, देखो स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही सही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो जो मैं बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, वापस से सुनो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए और बी क्या है, साइन और कॉस। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं तो वो तो हो जाएगा 1, ये रहा 1। और 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, 2 साइन कोस, जो होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये उसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाता है 1, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो हो जाएंगे साइन 2 थीटा अगेन, जो हम लोगों ने पहले यूज किया, अभी भी हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे 4 साइन की पावर 6 थीटा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर इसका ओपन कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे तो ये तो बाहर कितना है, 3 है। ओके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab, मतलब ये कितना हो जाएगा, -2 साइन 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, प्लस अब ये जो 6 है उसको अंदर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 साइन 2 थीटा। और आगे जो टर्म है वो इसको वैसे रहने देते हैं अभी, 4 साइन की पावर 6 थीटा। ओके, अब क्या करें हम लोग, अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3 और ये 6, तो ये दोनों तो मिलके हो जाएंगे 9। फिर आगे और भी हम लोग देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर वाली टर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 को इससे, तो ये कितना होगा, -6 साइन 2 थीटा, और ये +6 साइन 2 थीटा, तो वो तो कट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग जो है, वो रिमेनिंग क्या पोर्शन बचेगा, सिर्फ +3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या बचेगा, +3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और आगे भी साइन स्क्वायर 2 थीटा की हमारे पास आने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या, वो भी हम लोगों को देख लेनी चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, 3, चलो इसको पूरा इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं एक बार।
है ना, तो सही रहेगा समझने में। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा। और ये साइन की पावर जो 6 है ना, इस साइन की पावर 6 को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। ठीक है, अब देखो ये 6 साइन 2 थीटा और ये -6 साइन 2 थीटा, ये तो कट गया। और 3 और 9 कितना, मतलब 3 और 6 कितना हो गया 9। अब आगे हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 थीटा को हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे इस बार। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है ना वो, इसलिए प्लस। अब हम लोग अंदर वाले साइन को चेंज कर देते हैं कोस में, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस। और कोस में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो सभी ऑप्शन के अंदर कोस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और कोस की पावर 6 भी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर कितनी है, यहाँ पे चल रही है हमारे पास 3 चल रही है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 9 तो ऐसा कैसे ही है, 9 प्लस 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आगे वाला जो ब्रैकेट है वो हम लोगों को ओपन कर लेना चाहिए, तो ओपन हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। देखो तो ये कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ पे है ही सही, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। एक्स नहीं, यहाँ पे सब जगह क्या चल रहा था, थीटा चल रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, मतलब a माइनस बी की पावर 3 को हम लोगों को सिंपली बस एक्सपांड करना आना चाहिए। तो अगर हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं तो इस टर्म में भी हम आगे जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 और 9 अगर हम ऐड करें तो वो तो हो जाएगा हमारा 13, और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर कॉस की पावर 6 है, और बाकी सब के अंदर कॉस का स्क्वायर है, इस तरीके से। तो हम इस स्टेप के आगे कैसे बढ़ें, हम लोगों को यहाँ पे पहले एक बार सोच लेना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। इसको हम लोग सिर्फ साइन में ही अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन की पावर 6 थीटा, पर साइन की पावर 6 थीटा किसी भी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अब हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ें, देखो तो वही लगा देते हैं फॉर्मूला a माइनस बी की पावर 3 का। तो ये क्या हो जाता है a³ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b³। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये वाला अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आगे मिल जाएगा 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6 थीटा, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास आंसर इसका है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेन में आया हुआ। इसी तरीके से उसी ईयर में अप्रैल वाले सेशन के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो देखते ही तुम्हारा दिमाग काम कर देना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा फार्मूला यूज हो रहा है जो हम लोगों ने बहुत बार यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। स्पेशल फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इस 30 को बाहर निकाल दिया जाए, साइन 30 को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो बाकी जो है ना ये साइन 10 है, तो साइन 10 को ऐसे रहने देते हैं। साइन 10 के बाद क्या 15, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10, और अगला क्या है 70 जो 60 से 10 ज़्यादा है, तो हम उसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 10। तो इन तीनों में जो अबाव फार्मूला यूज लिखा हुआ है हम उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 1/4 साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का मतलब है साइन 3 इंटू 10 जो हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2, दैट विल बी 1/16 इज आंसर, जो ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है 3 के अंदर अवेलेबल है। कितना इजी क्वेश्चन है।
ये इजी तब है जब हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है। तो जहाँ भी हम लोग शॉर्ट नोट बना रहे हैं, फॉर्मूला बुक बना रहे हैं या फिर फॉर्मूला चार्ट बना रहे हैं, तो उस फॉर्मूला उसके अंदर हम लोगों को ये ऐड कर लेना चाहिए। अब वेट नहीं करना चाहिए कि भाई कर लेंगे बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 अप्रैल अटेम्प्ट का। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 10, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 50। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसी तरीके से अगर मैं 2 को उधर डिवाइड करके साइन वाला फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, इन दोनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 50 को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉस है तो प्लस वाला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 50 का डबल कर दो 100 डिग्री अपॉन 2। अब बाकी जो टर्म बच गई वो वैसे के वैसे रहने दो। तो हम इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला बना सकते हैं 2 कॉस कॉस का। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस 50 कॉस 10। ये 2 कॉस कॉस क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चलो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 डिग्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो हम 100 डिग्री और 20 डिग्री वैल्यू नहीं पता, तो इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज होगा और एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हम लोगों को पता होती है, माइनस 1/2 यहाँ पे है। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस कॉस का फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज करने वाला, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस 50 प्लस 10, तो ये इतना कितना हो जाएगा, कॉस 60 प्लस कॉस 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, कॉस 40, ठीक है। इतना सा हम लोगों के पास अभी तक बन के आया है रिजल्ट। अब हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएं, देखो। तो एक बात क्लियर है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। ये हम कैसे जानते हैं, cos 60 है ना, ये cos 60 तो वेल नॉन वैल्यू है। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 बाहर वाले 1/2 के साथ मिलके हो जाएगा -1/4। तो इसको हम लोग आगे 1 के साथ ले जाते हैं, तो 1 माइनस 1/4, तो अब बेचारा अकेला पड़ जाएगा। प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं बचे हुए में से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cos 10 क्या है हमारा, 100 है, प्लस कॉस क्या है, 20 है, प्लस नहीं माइनस वाला है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाला, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 40 डिग्री। अब देखें इसके अंदर आगे और क्या हो सकता है सॉल्व, क्या आंसर कॉस के फॉर्म में, यस, कॉस 20 डिग्री के भी फॉर्म में आंसर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब हो सकता है कि 20 डिग्री वाली टर्म यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बचे। तो हम लोग देखो इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं अब। तो ये जो दोनों फर्स्ट हैं, इन दोनों में हम लोग अगेन फार्मूला लगा देते हैं। हालांकि फार्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, बट अभी फिर 40 डिग्री ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 100 में से मैं 20 को माइनस करूँगा, cos a माइनस बी अपॉन 2, तो 40 डिग्री जैसा बनेगा ना कुछ, इसलिए हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2, और आगे हो जाएगा हमारा 2। देखो वही फॉर्मूला जिससे हमने ये लिखा था अभी, है ना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब ये तो हो गया 60 डिग्री, और ए माइनस बी अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। अब देखो कॉस 40 डिग्री को बाहर कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/2 कॉस 40 डिग्री, है ना, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, ले लो, ये तो जीरो हो गया भाई, है ना। तो जीरो आंसर नहीं है, इतना सा पोर्शन जीरो है बस। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 यहाँ जीरो हो गया ना, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3/4 प्लस जीरो इज इक्वल टू आंसर विल बी 3/4। तो 3/4 ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 3/4 गिवन है एंड दैट विल बी आवर आंसर। अब देखो ये लेक्चर तुमने देखा और मैंने कैसे सॉल्व किया वो भी देखा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, और जहाँ सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, वो वहाँ से क्वेश्चन रफ कॉपी में लिखना है और अपने आप सॉल्व करना है। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चांसेस होंगे कि जेई में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर
लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मैन 2020 का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है। यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है, देखो √2 साइन अल्फा कुछ कुछ वैल्यू दी हुई है। फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। टेन अल्फा प्लस 2 बीटा हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन टू बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन टू बीटा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा एंड टेन टू बीटा। तो इसको कैसे फाइंड करें, तो देखो टेन अल्फा के लिए सबसे पहली वाली इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो √2 साइन अल्फा, बहुत अच्छा, अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। अब देखो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा को हमें पता रहना चाहिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है मोड एक्स होता है। तो देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, 0 से π/2। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमें नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस है ना, तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/7। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि हम लोगों के पास टेन अल्फा आ गया और ये हमें चाहिए भी था, ठीक है। अब इसको छोड़ दो। अब जो सेकंड रिजल्ट है उसको देखो, तो वो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 बीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2। और ये पूरा का पूरा किस में चल रहा है, अंडर रूट में, इज इक्वल टू कितना, 1/√7, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा होगा साइन बीटा। और वो हम लोग प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10। बट हमें चाहिए क्या, टेन टू बीटा चाहिए। टेन टू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। तो हम लोगों को यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल ये है और यहाँ पे कहीं बीटा है, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया अंडर रूट 10। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं टेन बीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 3। तो हम लोगों को यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब और हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए टेन टू बीटा की वैल्यू। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। अब टेन बीटा की वैल्यू आ चुकी है, यूज़ कर लो, 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, टेन टू बीटा मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 3 से 3 कटेगा, एक 3 ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 8, 2 से कट के ये हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आएगा 3/4, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ मिल चुका है। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेन अल्फा प्लस 2 बीटा की। तो देखो स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने सब कुछ, है ना, तो ऐसे समझना है। टेन अल्फा, अब हमें फाइंड करना है टेन अल्फा प्लस 2 बीटा, जो हम लोग फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं अभी अभी। टेन अल्फा प्लस टेन टू बीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन टू बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास सबकी वैल्यू है, देखो यूज़ करनी है बस हम लोगों को। टेन अल्फा कितना है, 1/7। टेन टू बीटा हम लोगों ने कितना निकाला, 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा कितना है, 1/7। टेन टू बीटा कितना है, 3/4। तो यहाँ पे हम 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारा एलसीएम 28 रहेगा ऊपर और नीचे, और 28 वाली टर्म तो हमारी डायरेक्टली कट हो जाएगी। तो इससे हमारे पास आंसर आने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 7, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 28। अब नीचे कितना हो जाएगा, देखें 28, 28 माइनस 3 डिवाइड बाई 28। तो 28 से 28 कट रहा है, ऊपर भी 25 नीचे भी 25। तो 25 से 25 कट के आंसर कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है क्या, नहीं। तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। 2020 मतलब जिस साल में हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसी साल में जनवरी वाले अटैम्प्ट, मतलब साल में 2 बार मिलता है ना मौका जेई का एग्ज़ाम देने के लिए, तो जनवरी में ये आया था क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन है। अच्छे से देख लो कि क्या कोई बहुत बड़ा हाई फाई फार्मूला यूज़ हो रहा है क्या इसके अंदर, नहीं ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब देखो इसी तरीके से 9 जनवरी को
ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, π/8 3π/8। हम π/8 की वैल्यू जानते तो हैं, बट ये थोड़ी मुश्किल वैल्यू है, तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, π/8 को मान लेते हैं थीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा और साइन 3 थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, वो यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो कॉस तो ऐसा कैसे ही बाहर आएगा, कॉस की पावर 3 थीटा। अब कॉस 3 थीटा का मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, वो कितना होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, साइन ऐसा कैसे ही बाहर रहेगा, साइन की पावर 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी, इसको भी और इसको भी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन की पावर कितनी 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 साइन की पावर 6 थीटा। तो हम ये जो डिग्री 6 है, डिग्री 6 वाले साथ में और डिग्री 4 वाले सब साथ में लिख देते हैं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेके हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा, और प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेके, तो यहाँ पे पहले साइन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, अब देखो इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह का, है ना। इधर भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म में ये क्या हो जाएगा, 4 ए माइनस बी, ए यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, बी यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और अंदर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये तो हम जानते हैं ना, पर चलो पहले लिख देते हैं एक बार, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, देखो यहाँ पे माइनस होता है तो इधर की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो ये 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो माइनस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है ना, उसको मैं ब्लू कलर में शेड कर रहा हूँ, ये कॉमन टर्म आ रही है और ये टर्म कॉमन आ रही है, बट माइनस हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर मैं कॉस माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो 4 के आगे माइनस आएगा, अगर मैं साइन माइनस कोस कॉमन लेता हूँ, अगर साइन माइनस कोस कॉमन लेते हैं तो 4 के आगे माइनस आ जाएगा, और कोस माइनस साइन वाला ये वाली टर्म कॉमन लेते हैं तो 3 के आगे माइनस आ जाएगा। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कॉस वाला ले लेते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। अब 4 के साथ जो बचा है वो लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो 4 और ब्रैकेट में क्या कहानी चल रही है, ये वाली, ये हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये क्या होगा, तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पे पहले से ही है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा -3, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। ठीक है, अब आगे वाली टर्म में यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और अंदर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 को अंदर जाने दो, तो 4 - 3 तो हो जाएगा 1,
और हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा हम लोगों को पता होना चाहिए था, हम लोगों ने किसको माना था π/8 को, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, अब कुछ नहीं है दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा cos π/4 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/4, cos π/4 मतलब cos 45 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 बाहर की तरफ, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 होता है हाफ, तो हाफ इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2√2। तो 1/2√2 कौन सा ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट ईयर जेई में अभी तक पढ़े हुए कंसेप्ट में से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे वाले आने वाले लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उन पे बनने वाले जेई में क्वेश्चन भी सॉल्व